दिल्ली में इस समय छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। वहीं आपने देखा होगा तमाम विपक्ष के नेता पोस्ट कर रहे होंगे कि उनको हाउस अरेस्ट करवा लिया गया है। हमारे साथ इस समय कांट नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन के सुपुत्र रईस मियां जी हैं। इनको भी इस समय आप देख रहे होंगे हाउस अरेस्ट करवा लिया गया है। क्या आप जा रहे थे वहां दिल्ली? हम दिल्ली जा रहे थे। अध्यक्ष जी, हमारी पूरी टीम शाहजहांपुर से निकलने वाली थी। हम लोगों को 20 तारीख को हाउस अरेस्ट किया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम लोगों को जाने देना चाहिए था। हम लोग भी जो बच्चों के साथ आज सरकार कर रही है, बच्चों उनके माँ बाप ने कैसे उन्हें पढ़ाया, किस तरीके से अपना पेट काट कर उनको पढ़ाया और उनके भविष्य के लिए कामना करते रहे। आज उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया, पेपर लीक कर दिया गया। जो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, आज उन पर सरकार लाठियां बरसा रही है। ये कहाँ का न्याय है? जो बच्चों के साथ घटनाएं हुई, 21-22 बच्चे जान गंवा बैठे, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से इस समय इनकी माताजी चेयरमैन हैं। आपको लग रहा है कि बच्चे जो हैं जेन्युइन वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई पीड़ित हैं, लेकिन वहाँ पर राजनीति हो रही है। आप ये चीज़ मानेंगे? क्या विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर घेर के सरकार को गिराया जाए? कुछ ऐसा हो रहा है? वहाँ राजनीति नहीं हो रही है। वहाँ बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। जो उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए थी और उनकी बात सुननी चाहिए थी। बात ना सुनने का नतीजा आज पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे ये प्रोटेस्ट करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जब बच्चों पर लाठीचार्ज हो गई, जब पूरी तरह से माहौल बिगड़ गया दिल्ली का, उसके बाद राहुल गांधी जी जो हैं नज़र आए, उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, उसके बाद वो डिटेन भी हुए। तो पहले कहाँ थे? पहले क्यों नहीं बोले? क्या उन्होंने देखा कि अब जो है ये माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ज़्यादा लोग जो हैं सीजेपी के उसके पक्ष में आ चुके हैं, अब लग रहा है कि किसी तरीके से बीजेपी को गिराया जा सकता है, ऐसा कुछ है? राहुल जी ने ये नहीं समझा था। वो ये समझ रहे थे कि बच्चों ये प्रधानमंत्री जी बात मान लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब वहां बच्चों पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तभी हमारे राहुल जी मैदान में आए। आज पूरी कांग्रेस बच्चों के साथ खड़ी है। उनके भविष्य की चिंता सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। जिसने आज तक 70 साल देश को सींच कर यहां तक लाए, आज उनके भविष्य के बारे में ही राहुल गांधी ही सोच सकते हैं, कांग्रेस सोच सकती है। कांग्रेस हमेशा जुल्म, जाति, सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी। नहीं तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो बनाई रात के 12 बजे, खुद शूट की। उन्होंने उसमें बताया कि हम इसमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें बहुत जल्दी सुनवाई होगी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो इसमें संलिप्त लोग हैं, जो लोग शामिल है परीक्षा लीक करने में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी। तो इतने से संतुष्ट नहीं है क्या? तो ये बात करना चाहिए, मौके पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए। बात करने से ही मसले हल होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बात सुनना चाहिए। उनका परिवार, पूरा देश परिवार है उनका। जब हमारी बात सुनेंगे, हम मौके पर पहुंचकर बात सुनना चाहिए था। और जो हमारी जायज मांगे थी बच्चों की, जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे देश का भविष्य जो बैठे हुए हैं, उनकी जायज बातें मानना चाहिए थी वहां मौके पर पहुंचकर। नहीं तो अब तो मान लिया उन्होंने, बच्चों को मुआवजा भी मिलेगा जिन्होंने आत्महत्या कर ली, तो अब क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? क्या इससे हल हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का जो उन्होंने गलती की है, लापरवाही की है, तो उन्हें भी थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कांग्रेस ही बच्चों का भला चाह रही है,
समाजवादी पार्टी में आपने देखा हो अखिलेश यादव को डिटेन किया गया, डिम्पल यादव लगातार बच्चों की सेवा कर रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई एमपी वहां पहुंचकर बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, तो समाजवादी भी तो कर रही है। नंबर 1 हमारी कांग्रेस पार्टी आजादी से आज तक इस अपने खून पसीने से कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को सींचा है। जहां सुई नहीं बनती थी आज परमाणु बम बन रहे हैं। क्या आपको, अगर अभी आप एक तरीके से हाउस अरेस्ट हैं, अगर आप हाउस अरेस्ट ना हो तो अभी भी आप जाएंगे? जाएंगे किस लिए जाएंगे? वहां बच्चों का हौसला बुलंद करेंगे, बढ़ाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे आप? धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। तो ये तमाम अभी भी लोग हाउस अरेस्ट हैं, और हाउस अरेस्ट इसलिए हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली में किसी भी तरह से कोई जमावड़ा बड़ा ना हो जिससे कि वहां पर अराजकता फैले। बहरहाल अभी भी मांग कॉकरोच जनता पार्टी को और विपक्ष की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो है बीजेपी ने सोनम वांगचुक जी के साथ समझौता किया है कि बच्चों को मुआवजा दिया जाएगा, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो बनाया जाएगा, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद।